जो ये नाभिक होता है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर धनावेश है। मैं ये कह सकता हूं कि नाभिक होता है वो धनावेशित होता है। तो इसके पास धनावेश है और जो बाहर है उसके पास ऋण आवेश होता है। तो प्लस आवेश और एक दूसरा अगर प्लस आवेश हो तो प्लस और प्लस आवेश के बीच में प्रतिकर्षण बल लगता है। माइनस और माइनस इन दोनों आवेशों के बीच में कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल। इसके साथ में आगे देखो, अगर एक प्लस आवेश है दूसरी वस्तु में माइनस आवेश है, या एक में माइनस है दूसरे में प्लस आवेश है, तो इन दोनों के बीच में कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। यानी समान समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है और जो असमान आवेश होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो वही बात यहाँ पर है कि नाभिक के अंदर प्लस आवेश होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है। इसलिए जो एक प्लस और माइनस के बीच में एक आकर्षण बल से बंधे हुए होते हैं। अब हम यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें इस बल से ज्यादा इस दिशा में बल लगाना पड़ेगा। तो हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर कैसे निकाल सकते हैं? तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दें तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी को लेकर के और अपने इस बल को तोड़ करके और बाहर आ जाएगा। तो हम एनर्जी कैसे दे सकते हैं? तो एनर्जी देने का तरीका क्या है कि अगर हम दो वस्तुओं को आपस में लगातार रगड़ते हैं तो रगड़ने से वो वस्तुएं गर्म होती हैं, उनमें हीट पैदा होती है, यानी एक एनर्जी बनती है। उस एनर्जी को ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और उस एनर्जी को ग्रहण करके ये अपने नाभिकीय बल को तोड़ करके और परमाणु से बाहर आ जाते हैं। जैसे देखो कि मैंने इसको कुछ एनर्जी दी इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके और यहां बाहर आ जाता है। तो पहले देखो इसके पास प्लस का 2e आवेश और माइनस का 2e आवेश, टोटल आवेश 0 था। हमने तो इसके पास कितने थे? एक इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस का e, दो की वजह से माइनस का 2e था। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेते हैं तो केवल और केवल इस परमाणु के पास माइनस का e आवेश बचेगा। नाभिक में प्लस का 2e आवेश, बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचा है इसलिए माइनस का e आवेश होगा। तो प्लस का 2e आवेश माइनस का e आवेश, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमें कितना मिलेगा? प्लस का 2e और माइनस का e बराबर प्लस का e, यानी इसके अंदर धन आवेश उत्पन्न हो गया है। अर्थात इसमें धन आवेश है, उसका प्रभाव ऋण आवेश के बजाय ज्यादा है, इसलिए हम कहेंगे कि यह परमाणु धनावेशित हो गया है। और जहां ये इलेक्ट्रॉन गया है वहां एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब वहां पर माइनस का e आवेश बढ़ गया है। तो जहां इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहां पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है और जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां धन आवेश बन जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इलेक्ट्रॉन की कमी से कैसा आवेश बनता है? धनावेश। और इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, तो वहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता से कैसा आवेश बन जाता है? ऋण आवेश। फिर से ध्यान दो कि जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का लगा सकता है। तो हम ये कहें कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका एक गुण है कि वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल लगा सकता है। ऐसे ही प्रोटॉन भी आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही प्रकार का बल लगा सकता है। तो हम ये कहेंगे कि इस गुण को ही आवेश कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश होता है। अब ये गुण कितना है, ये आवेश कितना होता है, तो ये मिल्टन तेलमूल विधि से पता लगाया गया था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर माइनस का 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम आवेश होता है। अब ये देखो कि ये गुण है या ये जो आवेश है ये उसी इलेक्ट्रॉन पर बैठा हुआ होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसके ऊपर इतना आवेश बैठा हुआ है या इतना इसके पास वो गुण है, फिर ये आवेश यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ करके
और यहां चला जाता है, तो फिर इसका जो ये 1.7 कूलम आवेश है वो इसके साथ यहां पहुंच जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आवेश है ये इलेक्ट्रॉन के साथ संबद्ध होता है, लिंक्ड होता है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वहां पर ही आवेश साथ साथ में चला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी या इलेक्ट्रॉन की अधिकता ही एक आवेश का कारण बनता है। अब देखो हम आगे ये पढ़ते हैं कि चालक, कुचालक, अर्धचालक ये सब क्या होते हैं। देखो हम चालक की बात करते हैं, कंडक्टर। ये कंडक्टर क्या होते हैं। दूसरा हम ये पढ़ेंगे कुचालक, इंसुलेटर, ये क्या होते हैं। ये देखो हमारे पास एक परमाणु है, या मैं ऐसे कहूं कि एक तार है, धात्विक तार, किसी धातु का बना हुआ एक तार है। और जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि एक कॉपर का तार है, ये कॉपर का तार है, और मैं ये बना देता हूं कि इतना मोटा एक कॉपर का तार है। इस तार के अंदर यानी ये तार बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो मान लेता हूं कि एक परमाणु यहाँ है, एक परमाणु इसका यहाँ है, एक परमाणु यहाँ है, इसमें बहुत सारे परमाणु हैं और खूब सारे परमाणु से मिलकर के ये एक कॉपर का तार बना हुआ है। अब देखो कि जो ये तार है, इस तार में खूब सारे परमाणु हैं और परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मान लेता हूं कि इसके अंदर ये प्रोटॉन है, नाभिक में न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब जो पदार्थ, जो भी धातु या पदार्थ होता है उसका अधिकांश भाग खाली होता है अंदर से, यानी उसके अंदर कुछ रिक्तिका होती है। यहाँ परमाणु है, यहाँ परमाणु है, इसके बीच में कुछ गैप होता है। ऐसे ये परमाणु है, इनके बीच में भी कुछ गैप होता है। जैसे ये मार्कर है, हमें दिख तो ऐसे रहा है कि ये कंप्लीट भरा हुआ है, लेकिन हम अगर इसकी इंटरनल स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि जो परमाणु है, परमाणु के अंदर कुछ भाग खाली होता है जिसे रिक्तिका कहते हैं। तो कोई भी धातु या कोई भी पदार्थ हो उसके अंदर ये रिक्तिका होती है। तो और यहाँ ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन पर जो उपस्थित धनावेश है उसके कारण ये आकर्षण बल द्वारा बंधे हुए होते हैं और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। अब मैं इसको नॉर्मल टेम्परेचर यानी मैं इसको बहुत ठंडी जगह पे रखता हूं कि जहां इसको एनर्जी नहीं मिलती है। और अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे कहते हैं कि अगर हमें कोई थोड़ी बहुत भी एनर्जी दे दे तो हम उस एनर्जी को ले लेंगे और अपने माँ बाप का जो ये बंधन है, इस बंधन को तोड़ ताड़ के और हम यहाँ पहुंच जाएंगे बीच में खाली जगह में। क्योंकि ये अभी फिलहाल जैसे घर के अंदर ये बंधे हुए हैं कि सिर्फ इसके जो इसके मम्मी या पापा हैं वो अपने बेटे के लिए अलाउ करते हैं कि आप केवल और केवल इसी बाउंड्री में घूम सकते हो, आप अपने तो अंदर आ सकते हो, नहीं इस घर को छोड़ करके बाहर जा सकते हो, ये आपके लिए बाउंडेशन है। अब ये ऐसे चाहता है कि अगर हमें कोई बाहर से एनर्जी दे दे या कोई हमें ये कहते कि आपको बाहर चलना है तो हम अभी इसी बंधन को यानी इस आकर्षण बल को तोड़ करके और इस खाली जगह में आके बैठ जाएंगे। तो अब इसको एनर्जी देने का तरीका क्या है? देखो हम अपने नॉर्मल बात करें लैंग्वेज में कि कोई आए और इसको ये कहे कि हमें बाहर जाके खेलना है, तो ये कहेगा कि नहीं मैं तो मेरे घर को छोड़ के नहीं जा सकता क्योंकि मैं अपने माँ बाप से बंधा हुआ हूँ और घर में मेरे माँ बाप हैं, मैं नहीं जाऊंगा। फिर वो कहता है दूसरा, अरे कुछ नहीं कहेंगे तू आ जा यहाँ पर। फिर कहता है कि नहीं मैं किसी भी हाल में नहीं जा सकता, मुझे डर है। तो वो क्या करता है, इसमें एनर्जी बढ़ता है यानी जोश बढ़ता है। वो जोश कैसे बढ़ेगा? अरे तेरे माँ बाप कुछ भी नहीं कहेंगे, मैं उनको कह दूंगा तू घर आ जाना, उनको थोड़ा कुछ काम में हेल्प करवा देना, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे ऐसा। तो फिर इसके अंदर ऐसा जोश बढ़ता है, फिर कहता है कि हाँ ठीक है तो मैं खेलने के लिए चला जाऊंगा। तो ये जैसे इसमें जोश बढ़ता है यानी एनर्जी मिलती है और ये अपनी एनर्जी लेकर के और ये अपने इस बंधन को तोड़ेगा और आकर के इस जगह बैठ जाता है, यानी अपने घर से बाहर आकर के बैठ जाता है।
ऐसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन भी हैं, इनको भी बाहर से एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी देने का तरीका क्या है कि जैसे मैं इस कॉपर के तार को रूम टेम्परेचर पे रख दूं या बाहर धूप पे रख देता हूं तो उसको वहां से एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन अपने बंधन को तोड़ेंगे, तोड़ करके और जो बीच वाली खाली जगह है इस जगह में आकर के बैठ जाएंगे और ये यहाँ बिल्कुल ऐसे कहेंगे कि अब हमें इस परमाणु के द्वारा कोई भी आकर्षण बल नहीं लगेगा, न कोई प्रतिकर्षण लग रहा है, हम एकदम फ्री बैठे हुए हैं। जैसे घर से कोई स्टूडेंट बाहर निकल जाता है तो कहता है कि मैं एकदम फ्री हो गया हूँ मेरे घर से, मुझे कोई डर नहीं है घर का। ऐसे ही सब यहाँ फ्री होकर बैठ जाते हैं जो बीच में खाली जगह होती है। ऐसे ही इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है ये अपना यहाँ से बंधन को तोड़ता है और आकर के इस जगह बैठ जाता है। अब हम इन इलेक्ट्रॉनों का नाम रखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। फिर से ध्यान देना, किसी भी पदार्थ या धातु के अंदर बीच में जो ये खाली जगह होती है तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके अपने नाभिकीय बल, ये नाभिक द्वारा आकर्षण बल को तोड़ करके इस रिक्तिका या खाली जगह में आकर के बैठ जाते हैं और मोशन करने के लिए या गति करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जिन पदार्थों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनको हम चालक कहते हैं। चालक ही नाम क्यों रखा? इनमें शायद इस नाम से हमें पता चल रहा है कि चालन यानी चलने जैसा वर्ड यूज हो रहा है। तो वो क्या है, उसके लिए देखो कि हमें एक बैटरी देते हैं और इस बैटरी को एक चालक तार से जोड़ देते हैं। यह भी पता है कि जो बड़ा सिरा बनाया जाता है वो धन आवेश के लिए बनाया जाता है, छोटा सिरा है वो किसको डिनोट करता है, माइनस सिरे को। माइनस सिरे का मतलब है कि इसके अंदर ऋण आवेश भरे हुए हैं, प्लस आवेश का मतलब है इसके पास धन आवेश है। धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऋण आवेश का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। अब जो ये चालक तार है, चालक तार के अंदर भी ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये सब इसके ऊपर ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही इधर भी ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये देखो, मैं इस चालक तार को यहां से तोड़ देता हूं कि यहां का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस किनारे पे बैठा हुआ है और इसका इलेक्ट्रॉन है वो यहां बैठा हुआ है। अब इसको ध्यान से देखना, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होता है। ये माइनस का आवेश इस माइनस के आवेश को प्रतिकर्षित करता है। ये वाला माइनस इस माइनस को इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला माइनस इस वाले माइनस आवेश को इधर प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला इसको इधर प्रतिकर्षित करता है और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करता है। अब जो ये वाला माइनस ये इलेक्ट्रॉन है क्या, मैं जिसको माइनस आवेश कहूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अब बाहर जाने की कोशिश करता है पर ये बीच में हवा है, इसको कोई रास्ता नहीं मिलता जाने का, इसलिए ये अपनी जगह से नहीं निकलता है बाहर। ये कहता है कि अगर मेरे को कोई जगह मिल जाए बाहर निकलने के लिए तो मैं अभी तुरंत चला जाऊं, लेकिन यहाँ हवा है, हवा में ये जा नहीं सकता। ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको धक्का देगा, ये इसको मारेगा। ये कहता है कि तू अगर यहाँ से बाहर निकल जाए तो मैं तेरी जगह आ जाऊं, ये कहता है तू निकल जाएगा तो मैं तेरी जगह आ जाऊंगा, और ये ऐसे एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस कंडीशन में ये तार टूटा हुआ है। अब ये तार टूटा है तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, अगर ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा तो ये इसकी जगह नहीं आएगा। ये वो वाली ही घटना बनती है जैसे हम बस के अंदर खड़े हुए होते हैं, कि जैसे हम बस के अंदर कुछ लोग सीटों में बैठे हुए होते हैं और बस बिल्कुल भरी है खचाखच, तो बीच में कुछ सवारियां यहाँ भी है रास्ते में और यहाँ इसका उतरने के लिए गेट होता है। जो एक सवारी है वो गेट में खड़ी है, तो जैसे स्टैंड आता है सभी सवारियां उतरने की कोशिश करती हैं, ये सब खड़े हुए हैं। ये वाली सवारी इसको कहती है कि आप नीचे उतर जाओ, तो अगर ये वाली सवारी नीचे उतर जाएगी तो ये वाला फिर उतर जाएगा, जैसे ये यहाँ आएगा तो वो वाला इसकी जगह आ जाएगा। अगर क्या हो कि लास्ट गेट में जो सवारी खड़ी है वो ना नीचे न उतरे, अगर ये सवारी नीचे नहीं आएगी तो ये फिर इसकी जगह नहीं आ सकता, ये इसकी जगह नहीं आएगा तो फिर ये इसकी जगह नहीं ले सकता, तो ये इसकी जगह नहीं लेगा। यानी मैं ये कहूंगा कि एक भी यात्री अपनी जगह से नहीं लेगा, यानी यात्री गति नहीं कर सकते। क्या हो कि ये यहां से एक कदम नीचे आ जाएगा, जैसे ही ये एक कदम नीचे आएगा ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह, ये इसकी जगह, तो हम क्या कहेंगे कि ये यात्री चलने लग गए। ऐसे ही हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं।
ये इलेक्ट्रॉन बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, तो ये भी नहीं चलेंगे। और हम यही कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चलना ही विद्युत धारा कहलाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो नहीं चल रहे, तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे तो वहां पर विद्युत धारा नहीं बह सकती। हम ये कहते हैं ना कि वायर बीच में से टूटा हुआ है, इसलिए इसके अंदर करंट नहीं आ रहा या धारा नहीं बह रही है। उसका कारण यही होता है, क्या हो कि मैं इस तार को जोड़ दूं। अगर मैं इस तार को ऐसे जोड़ देता हूं, अब क्या होगा, ये वाला इसको धक्का देगा, ये इसे, ये इसे, ये इसको, तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको धक्का मारेगा। अब यहां देखो, ये फ्री बैठा है, ये बिल्कुल तैयार है कि कोई भी आकर के मेरे को ये कह दे कि खेलने चलना है, ये तुरंत खेलने के लिए जाएगा, क्योंकि अपने माँ बाप से दूर बैठा है, इसके ऊपर कोई बाउंड्री नहीं है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, ये इसको लगा देगा, ये भी कहेगा हाँ ठीक है मैं भी तैयार हो जाने के लिए, ये इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगा देगा, क्योंकि सब फ्री बैठे हैं ना। ये क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षण बल लगा देगा, ये इसको लगा देगा, ये इसको लगाएगा, ये इसको लगा देगा, ये इसको लगाएगा, और ये प्लस क्या कहेगा, हाँ मैं खूब भूखा हूं, मुझे खूब माइनस का आवेश खिला सकते हो, ये इसके पास चला जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन चलने लगे हैं, और इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो इस वायर के अंदर विद्युत धारा बहने लग जाती है। और हम अब यहां से चालक की परिभाषा दे सकते हैं कि ऐसे पदार्थ या धातु जिनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, चालक कहलाते हैं। अब हम अगला सिर्फ ये और समझने की कोशिश करेंगे कि कुचालक क्या होता है। ये देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं लकड़ी का, कि हमारे पास एक लकड़ी है, अच्छे से सुनना, लकड़ी है। ये हम यहां पर एक लकड़ी का एग्जांपल ले लेते हैं, और लकड़ी है, ये भी बहुत सारे परमाणु से मिलकर के बनी हुई है। तो इसका एक परमाणु यहाँ, ये खूब सारे परमाणु हैं, बीच में खाली जगह है, रहने दो, हमारा क्या लेती है, ये लो, खूब सारे इसके अंदर परमाणु हैं। परमाणु हैं तो साथ में क्या क्या रखते हैं, प्रोटॉन भी होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ये लो प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, 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 प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अरे खूब सारे होंगे ऐसे। ये लो, इसमें भी होंगे। न्यूट्रॉन तो मैं लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं, आप लिख लेना, होते हैं। देखो ये लकड़ी है और इसको मैं नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देता हूं। इसके जो इलेक्ट्रॉन है यानी ऋणावेश है, प्रोटॉन है धनावेश है, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल है, और ये आकर्षण बल इतना जबरदस्त है कि इनकी दोस्ती को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। यानी मैं ये कहूं कि ये वाले जो बच्चे हैं अपने माँ बाप से बहुत ज्यादा बल से बंधे हैं। यानी मैं इनको ये कहूं कि खेलने चलना है तो ये कहेंगे कि नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, मुझे तो मेरे माँ बाप का बहुत ज्यादा डर लगता है। अरे ये कहता है कुछ नहीं होगा, चल। ये कह अगर हम इसको बहुत ही ज्यादा एनर्जी दे दें, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर जोश भर दें, तब जाके कहीं हमें कहेगा कि ठीक है मैं चलता हूं, तो ये फिर जाके अपना घर छोड़ता है। यानी नॉर्मल एनर्जी पे तो ये अपने बंधन को नहीं तोड़ता है। अब हम लकड़ी को अगर बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखेंगे तो सूर्य से ऊर्जा मिलेगी। अब वो ऊर्जा को ये ग्रहण करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन कहता है कि तुम्हारी इतनी सी ऊर्जा से मेरा काम नहीं चलता, आप मुझे बहुत ज्यादा एनर्जी दो, तब जाके मैं अपनी इस दोस्ती को तोड़ूंगा, वरना मैं नहीं तोड़ने वाला। और सूर्य का जो प्रकाश है, उसकी जो एनर्जी है, उस बेचारे में इतनी ताकत नहीं है कि वो इनकी दोस्ती को तोड़ दे, इसलिए वो इनकी दोस्ती को नहीं तोड़ पाता, तो ये अपने घर में ही बंधे हुए होते हैं। यानी ये इस खाली जगह में नहीं आते। खाली जगह में नहीं आते तो मैं ये कह सकता हूं कि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जो लकड़ी है, लकड़ी के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। अरे होते ही नहीं है, इसके अंदर कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब देखो मैं इस लकड़ी से एक वायर जोड़ देता हूं, ऐसे ये वायर मैंने जोड़ दिया। अब क्या होगा, ये जो इधर वाला है ये तो एक चालक तार है, सिर्फ इतनी ही लकड़ी है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब ये वाला माइनस इसको धक्का मारेगा कि खिसक आगे, ये कहेगा अरे और खिसक, ये उसको खिसकाएगा, ये इसको खिसकाएगा, ऐसे ही धक्का देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये पीछे से लगा रहा है इसकी जोर, ये इसकी जोर लगा सकता है क्योंकि मुक्त तो है नहीं। और ये कहेंगे अरे तू कर क्या रहा है, मेरे तो माँ बाप है, मैं तो बहुत ज्यादा आकर्षण से बंधा हूं इनसे, मैं तो नहीं जाने वाला। और इस बेचारे के पास इतना पावर है नहीं कि ये इसको बाहर से निकाल दे। ये इसको धक्का जरूर लगाएगा पर ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो फिर चलेगा क्या, कुछ भी नहीं चलेगा।
ये इसको वैसे धक्का लगा सकते हैं, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा, तो ये भी यहां नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं चलेगा तो वहां पर धारा भी नहीं बनेगी। इसलिए हम ये कहते हैं कि जो लकड़ी है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन शून्य होते हैं, यानी ना के बराबर होते ही नहीं है, इसलिए इसको हम कुचालक कहते हैं। तो कुचालक की परिभाषा क्या होगी? ऐसे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है या उनमें आसानी से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन बेशक उठ रहा होगा कि फिर जो गीली लकड़ी होती है उसमें करंट क्यों आता है? जब आप कहते हो कि लकड़ी में करंट नहीं आता, वो एक कुचालक है।